राजीव लोचन राय उर्फ कालाचंद राय बहादुर एक सच्चे पवित्र वैष्णव ब्राह्मण होते हुए भी पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़ने और प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा देवी की मूर्तियां को जलाने की कोशिश किया। आखिर क्यों कला पहाड़ ने इतनी कठोर निर्णय लिया कि वो जिस भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता था उन्हीं की मंदिर पे हमला कर दी? क्यों वो सच्चा हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए और सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का ठान लिया? इतनी सब होने के बाद आखिर कला पहाड़ को क्या हुआ? इस सारी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। काला पहाड़ जन्म से एक हिंदू बताया जाता है। इसके असली नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे कालाचंद राय और कुछ राजीव लोचन राय बताते हैं। हालांकि सभी इतिहासकारों का दावा है कि वह ब्राह्मण था। वह कलिंग, जो आज का ओडिशा है, गजपति मुकंदेव की सेना में सेनापति था। वह बहुत बड़े शरीर का और ताकतवर था। उस समय अकबर का भारत के कई राज्यों पर शासन था। गजपति मुकंदेव की दोस्ती भूरी श्रेष्ठ वंश के राजा रुद्र नारायण जी से थी। इनका शासन आज के बंगाल के हावड़ा, हुगली, बर्धवान, मिदनापुर जिले तक फैला हुआ था। राजा रुद्र नारायण की नौसेना बहुत मजबूत थी। रुद्र नारायण और कलिंग के राजा को बंगाल, जो आज के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं, इसका शासक सुलेमान खान कर्रानी से डर था कि कहीं वह हमला न कर दे। अकबर भी चाहता था कि कर्रानी पर ये दोनों हमला कर दें। कर्रानी भी अकबर को टैक्स या कर दिया करता था, लेकिन वह भी इस अफगानी शासक की बढ़ती ताकत से परेशान था। अकबर की सहमति से दोनों देशों की सेनाओं ने कर्रानी पर हमला करने की रणनीति बनाई और काला पहाड़ को दोनों राज्यों की सेना का सेनापति बना दिया। इस लड़ाई में कलिंग और रुद्र नारायण जीत गए। कला पहाड़ की इस बहादुरी से खुश होकर इनाम में इन दोनों ने उसको कई जिलों का प्रशासक बना दिया। युद्ध में परास्त होने के बाद सुलेमान खान कर्रानी ने संधि के लिए कलिंग और रुद्र नारायण को अपने राज्य बुलाया, पर इन दोनों ने खुद वहां ना जाते हुए काला पहाड़ को भेज दिया। सुलेमान की बेटी गुलनाज बहुत खूबसूरत और चतुर थी। जब कला पहाड़ ने सुलेमान के यहाँ आए, पहली बार गुलनाज और कला पहाड़ की मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में दोनों में प्यार हो गई। कला पहाड़ की पहले से 2 बीवी होते हुए भी वो गुलनाज की प्रेम में पागल हो गया। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि कर्रानी ने जानबूझकर अपनी बेटी को काला पहाड़ को काबू में करने को कहा था। उसकी मंशा थी कि वह काला पहाड़ को अपने खेमे में ले आए और फिर अपनी हार का बदला ले। यह भी दावा किया जाता है कि कर्रानी ने काला पहाड़ के गुलनाज से शादी के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया था, पर एक शर्त के साथ। शर्त था कि काला पहाड़ को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। काला पहाड़ लौटकर कलिंग आया तो गुलनाज से शादी की इच्छा कलिंग के राजा को बताई। राजा नाराज हो गए और उन्होंने उसे ऐसा न करने के लिए पहले तो समझाया और फिर हिदायत भी दी, मगर काला पहाड़ पर तो गुलनाज का जादू चढ़ चुका था। उसने सोचा कि इस्लाम कबूल कर गुलनाज से निकाह कर लेगा और बाद में फिर हिंदू बन जाएगा। उसने सभी के मना करने के बाद भी अपना धर्म को परिवर्तन किया और निकाह कर ली, मगर कलिंग के राजा सहित उसके सभी सगे संबंधियों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। पहले तो काला पहाड़ ने सभी से मिन्नतें की और जब कोई नहीं माना तो वह पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पुरी पहुंचने पर काला पहाड़ ने मंदिर के पुजारियों से अपने पापों की माफी मांगी और हिंदू धर्म में वापस आने की इच्छा जताई, लेकिन पुजारियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और काला पहाड़ को यहां से भी निराशा मिली। बस यहीं से कला पहाड़ को पुरी की जगन्नाथ मंदिरों और हिंदू धर्म के विनाश करने का कोठर निर्णय लिया। उसके बाद वो कर्रानी के पास चला गया और उसकी सेना का सेनापति बन गया। उसे मुस्लिम जनरल कहा जाने लगा। काला पहाड़ को कर्रानी ने खूब भड़काया और अपने राज्य में भी उसकी बेइज्जती के किस्से प्रचारित करवाए। यहां से कला पहाड़ की बदले की आग और तेज हो गया। वो हिंदू धर्म को नफरत करने लगा। उसने कैसे भी करके हिंदू धर्म को नष्ट करने का ठान लिया। इसके बाद 1578 में काला पहाड़ की अगुवाई में सेना को कलिंग पर हमले के लिए भेज दिया। कर्रानी का बेटा बायाजिद भी उसके साथ गया था। काला पहाड़ ने मुकुंद देव को हराया। उसने कलिंग के लोगों को लूटा और फिर कोणार्क मंदिर सहित कई मंदिरों को न सिर्फ लूटा बल्कि नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद भी उसकी आग शांत नहीं हुई और उसने कई हिंदू राजाओं पर हमले किए। वह हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लगा।
अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाने के लिए प्रताड़ित करने लगा और मंदिरों को लूटने और तबाह करने लगा। ओडिशा का वह मनहूस दिन था जब काला पहाड़ ने अपनी क्रूर सेना के साथ पुरी के पवित्र जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। 300 हाथियों और असंख्य अफगान सैनिकों के साथ उसकी फौज ने पुरी की गलियों में खौफ और तबाही का तांडव मचाया। मंदिर के गर्भगृह को अपवित्र किया गया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पवित्र मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। मंदिर के सेवायत ने चुपके से तीनों मूर्तियों को चिलिका झील के एक टापू में छिपा दिया था, लेकिन काला पहाड़ ने अपने गुप्तचरों की सहायता से इसका पता लगा लिया और वहां पे हमला कर दी। सेवायतों को हाथी के पीठ पर बांधकर बंगाल ले गया और मूर्तियों को जलाने का प्रयास किया। किंवदंती है कि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी काया में दरारें पड़ने लगी। कई दिन जलने के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नष्ट नहीं हुए। इसे ईश्वर के न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद विश्वर महांती नामक एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने मृदंग के अंदर मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर छुपा लिया और उसे पूरी वापस ले आया। बाद में नवकलेवर विधि के तहत इन पवित्र ब्रह्म पदार्थों को नई मूर्तियों में विधि पूर्वक स्थापित किया गया। यह घटना प्रभु के चमत्कार के रूप में देखी जाती है। काला पहाड़ ने ओडिशा पे कई बार हमला किया। काला पहाड़ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने ओडिशा में शोषित महिलाओं और बच्चों के आंसू देखे, जिन्होंने उसके हमलों में सब कुछ खो दिया। उनकी प्रार्थनाओं और पीड़ा ने काला पहाड़ को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया। वह अपने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद से मिला, जिन्होंने उसे समझाया कि केवल ईश्वर की शरण में जाने से ही उसे शांति मिलेगी। काला पहाड़ ने अपनी शक्ति, अहंकार और प्रतिशोध को त्याग दिया। वह पूरी वापस आया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पण कर दिया। वह अपनी पत्नी दुलारी, जो अब जोग माया के नाम से जानी जाती थी, के साथ बैण स्वर्ग द्वार के पास एक आश्रम में रहने लगा। दोनों ने साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। पर कई इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है कि 1583 में अकबर की फौजों से काला पहाड़ की घोर युद्ध हुआ और वो हार गया और मारा गया। काला पहाड़ की इस कहानी केवल एक व्यक्ति के अहंकार और क्रोध से हुए पतन और पुनरुत्थान की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के हृदय में परिवर्तन और मोक्ष की खोज की कहानी है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर की दया से दूर नहीं जाया जा सकता। आज ओडिशा के लोग उन्हें एक ऐतिहासिक किरदार के रूप में याद करते हैं। उनका नाम भय और प्रतिशोध का प्रतीक था, लेकिन उनकी आत्मा का अंतिम चरण भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। कई इतिहासकारों और पुस्तकों में काला पहाड़ की कहानी को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन निष्कर्ष एक ही निकलता है कि उसने ओडिशा और हिंदू धर्म को ऐसा गहरा नुकसान पहुंचाया, वैसे आज तक किसी और ने नहीं किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ। नई साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।